हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी कार्यकर्ताओं का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट, व्हाट्सएप मैसेज, उनके पोषण ट्रैकर ऐप का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहा है और काफी सारी सेविका बहनों का ये कहना है कि उनके पोषण ट्रैकर ऐप में उनके क्षेत्र के गर्भवती महिला या फिर धात्री महिला को जोड़ने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। किस प्रकार जोड़ा जाएगा कि लाभार्थी एक बार में जुड़ जाएगा, इसके संबंध में आपको आगे पोषण ट्रैकर ऐप में लाइव एक लाभार्थी को ऐड करके दिखाऊंगा विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर जो है गर्भवती महिला हो या धात्री महिला हो, वो लिस्ट में आ जाएंगी। उनका जो भी आभा आईडी है या फिर जो भी काम है हो जाएगा, फेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। घर बैठे ये सब काम होगा, वीडियो कॉल के माध्यम से होगा। क्योंकि लाभार्थी को अगर आप पहले समझा देंगे कि आंगनबाड़ी का नाम से ओटीपी आएगा या फिर जो भी डिटेल आएगा अगर वो दे सकती हैं, अगर घर बैठे उनका फेस वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है। लेकिन अगर लाभार्थी आपके सेंटर पर आने में सक्षम है तो निश्चित तौर पर उसको सेंटर पर बुला करके उससे ओटीपी मांग करके सारा प्रोसेस उसको दिखा करके आप लाभार्थी को जुड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए डिटेल में दिखाने के लिए आगे हम पोषण ट्रैकर ऐप खोलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार आपको लाभार्थी गर्भवती या धात्री को जोड़ना है ताकि एक बार में 5 मिनट के अंदर वो जुट जाए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ लाभार्थी को कैसे ऐड करना, चाहे वो गर्भवती हो धात्री हो। रजिस्टर बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा कौन से लाभार्थी को जोड़ना है। हम आपके लिए गर्भवती महिला को जोड़ करके दिखाएंगे क्योंकि गर्भवती और धात्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या मोबाइल नंबर का। प्रेग्नेंट वूमेन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है कि लाभार्थी के हाथ में मोबाइल रहना चाहिए, ओटीपी जाएगा, ई-केवाईसी होगा। अंडरस्टूड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आप गर्भवती या धात्री महिला को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिला का ही आधार आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए गर्भवती महिला का हम आधार नंबर ऊपर एंटर करेंगे और उसके साथ यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर एंटर किया जा सकता है। वो मोबाइल नंबर उनका घर का किसी सदस्य का हो सकता है या फिर जो है वो आधार में जो जुड़ा हुआ वो हो सकता है। यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है वो सारी चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर डिटेल को हम पहले फिल कर लेते हैं। डिटेल फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेकिंग में आता है और तुरंत ही कुछ सेकंड में लिखा आएगा मोबाइल ऑथेंटिकेशन। अगर ऐसा आधार नंबर और नंबर डालने के बाद लिखा हुआ आ जाता है, ओटीपी भेजने का ऑप्शन आ जाता है, तो गारंटी है कि वो लाभार्थी ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शुरुआत में 4 अंक का ओटीपी उनके दिए हुए मोबाइल नंबर पर जाएगा। ये आधार वाला नहीं है, ये 4 अंक का ओटीपी हम मांगते हैं। चलिए नीचे भरते हैं। तो ओटीपी मिल चुका है। वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद आगे ऑप्शन आता है और लिखा हुआ क्लियरली आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करने के योग्य है। यहाँ पर उनका आधार का लास्ट का 4 डिजिट आएगा। नीचे लिखा रहेगा कि फ़ोन हाथ में रखना है क्योंकि अब जो है 6 अंक का ओटीपी आधार से भेजा जाएगा। प्रोसीड टू ई-केवाईसी हम करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है डिजी लॉकर का जो है मेरी पहचान का पॉपअप आता है। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे वो महिला का और कोड डाल के आगे आपसे मिलते हैं। डिटेल हमने यहाँ पर सबमिट कर डाल दिया है और नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उस आधार नंबर से जुड़ा हुआ जो भी मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी जा चुका है। अब ओटीपी आधार डिपार्टमेंट की ओर से गया होगा और 6 अंक का ओटीपी होगा। चलिए ओटीपी लाभार्थी हमें घर से ही प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। देखिएगा 5 मिनट के अंदर अंदर सारा प्रोसेस जो है मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ किस प्रकार लाभार्थी जुड़ेगा। डिजी लॉकर आएगा, यहाँ पर आपको बस अलाउ पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। डिजी लॉकर में प्रोसीजर शुरू होगा। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक जो है डिटेल आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ई-केवाईसी आपका कंप्लीट हो गया, यानी लाभार्थी का डिटेल सही था। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फेस कैप्चरिंग गाइड में ऊपर में लाभार्थी का आधार में जो फोटो है, लाभार्थी का जो नाम है महिला का, ऊपर में ममता कुमारी लिखा हुआ आएगा। कैप्चर फोटो पर हम क्लिक करेंगे और लाभार्थी को हमने पहले से ही बता रखा है किस प्रकार उनको फोटो क्लिक कराना, क्योंकि गर्भवती महिला आने में सक्षम नहीं है। एक्सेप्ट पर नीचे की तरफ हम क्लिक करेंगे और हमने दूसरे मोबाइल से वीडियो कॉल लगा रखा है क्योंकि गर्भवती महिला भी फिलहाल सेंटर पर आने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल के माध्यम से आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस दोनों कैसे ओके होता है। लाभार्थी को मोबाइल को बिल्कुल बीच में रखना है वीडियो कॉल में और चेहरा साफ आना चाहिए, पलक झपकाते हुए, आई ब्लिंक करते हुए। सिर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने पर भी देखिए तुरंत यहाँ पर दोनों डबल टिक हो गया और प्रोसेसिंग इमेज में ये जो है चीज़ चला गया, यानी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जा चुका है। अगर सेंटर पर लाभार्थी आने में सक्षम है वो तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन नीचे कुछ सेकंड में ग्रीन होगा, दीजिए देखिए ब्लू हो गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ई-केवाईसी और महिला दोनों सेम है। जो फ़ोटो हमने क्लिक किया देखिए आपके सामने ये फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। लाभार्थी को सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आधार रिकॉर्ड से ये फेस उनका वेरीफाई हो गया ई-केवाईसी के बाद। अब चलिए कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं और पूरा डिटेल LMP डेट वगैरह एड्रेस भरते हैं। तो यहाँ पर नेम इन योर लैंग्वेज, हस्बैंड नेम, रेसिडेंट टाइप, LMP डेट वगैरह सारा चीज़ हम भरते हैं। उसके बाद आपको ऐड करके लिस्ट में दिखा देते हैं कैसे क्या होगा। हमने सारा चीज़ भर लिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं, कुछ ही सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन में ममता कुमारी ऐड हो चुकी है और लिखा गया है कि प्रोफाइल जो है उनका लिस्ट में कुछ मिनट के बाद दिखाई देगा। क्लियर लिखा रहा है, आपको परेशान नहीं होना अगर ऐड हो गया तो सबसे लास्ट में होने के बाद आपको नीचे जो बेनिफिशरीज़ का जो टैब है उसको आपको ओपन करना। ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए गर्भवती महिला फिलहाल जो है उनकी संख्या मात्र 7 दिखाई जा रही है। देखिए 7 दिखाई जा रही है, लेकिन ऊपर में एक प्रोसेस रिफ्रेश करना बाकी है। तो यहाँ पर 8 होना चाहिए क्योंकि अभी हमने ममता कुमारी नाम से गर्भवती महिला को ऐड किया है। रिफ्रेश वाले बटन पर एक बार हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो 7 था देखिए ऑटोमेटिक लाइव आपके सामने 8 हो गया और 5 मिनट के अंदर अंदर लाभार्थी लिस्ट में आ गया। ममता कुमारी नाम से हमने ऐड किया हुआ, तो चलिए गर्भवती महिला का लिस्ट हम खोल करके आपको आगे दिखा देते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये वो महिला है जिसको हमने अभी ऐड किया है और 5 मिनट में लाभार्थी लिस्ट में आ गया। तो ये वो तरीका था। अब यहाँ पर इसका जो भी आभा आईडी है या जो भी डिटेल है आप आगे भी आराम से भर सकते हैं और इस प्रकार भर डिटेल जो है आप लाभार्थी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कई लोगों ने हमें जो है व्हाट्सएप पर अपना पोषण ट्रैकर ऐप का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है शेयर किया हुआ है। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। लाभार्थी का आधार नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद ही ऐसा लिखा आ रहा है बेनिफिशियरी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी बेनिफिशियरी जो है वो जोड़ने के योग्य नहीं है, वो अयोग्य है। तो आखिर क्यों ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर उसका डिटेल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है लाभार्थी के बारे में, तो वो आपको अब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ऐसा लिखा आ रहा है लाभार्थी जोड़ते समय गर्भवती धात्री में कि द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड is already linked to maximum existing beneficiaries, it cannot be used to register this beneficiary, यानी कि आपने जो मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ दिया है वो मोबाइल नंबर से पहले से ही जो है 2 लाभार्थी रजिस्टर्ड होंगे, चाहे वो छोटे बच्चे में हो या बड़े बच्चे में हो या फिर धात्री में हो, किसी भी कैटेगरी में 2 लाभार्थी जो है पहले से रजिस्टर्ड है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड कराया है उससे पहले से ही मैक्सिमम संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो आप उनके हस्बैंड का मोबाइल नंबर दे दीजिए, घर का कोई और मोबाइल नंबर दे दीजिए, आधार नंबर वहीं रखिए, लाभार्थी ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो आपको 15 मिनट के बाद जो है फिर से ट्राई करना है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ट्राई कीजिएगा तो वहाँ पर आपके सामने जो है वो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का जो है पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो इससे आपको बचने के लिए अगर कोई लाभार्थी आप जोड़ रहे हैं, अगर ऐसा लिखा आ रहा है कि मोबाइल नंबर मैक्सिमम लाभार्थी के साथ जुड़ा हुआ है, तो 15 से 20 मिनट के बाद जो है आप मोबाइल नंबर बदल करके आधार नंबर वहीं रख करके कीजिएगा, लाभार्थी निश्चित तौर पर ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, प्रोसेस थी। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।